हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये होता है कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर के अंदर रेपिटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वक्त होता है कि कोई हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दे। तो उसी चीज को नजर रखते हुए ये क्वेश्चन आ चुका है। मैनेजमेंट प्रोसेस रेफर्स टू ऑल दैट ए मैनेजर डज, तो कमेंट ऑन दी स्टेटमेंट। और उसी तरह ही हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। तो मैनेजमेंट को कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब, पहले मैनेजमेंट का मतलब होता है, हिंदी के अंदर इसको हम बोलते हैं प्रबंध करना, पंजाबी के अंदर होता है प्रबंध कीता। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारे पास ह्यूमन और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेजरल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के द्वारा जो है हम एलोकेट करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सके। लुईस एलन कहते हैं कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, कि मैनेजमेंट वही चीज है जो मैनेजर करता है। तो मैनेजमेंट चाहे वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है, सोशल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पे भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली देयर इज ए नीड ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को लोग डिफरेंट सेंस के अंदर यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है दैट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है लोगों को मैनेज करती है। मैनेजमेंट जो है दैट इज ए टेक्निक ऑफ लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। हेनरी फ्योल कहते हैं टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो हेनरी फ्योल के मुताबिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है जिस चीज को हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल जो मैनेजमेंट है उसके 5 फंक्शंस है। प्लानिंग, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर हम सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है उनको डिफरेंट क्लासिफाई करते हैं। कमांडिंग, जिसके अंदर हम उनको डायरेक्शन देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, तो जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती है, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। कंट्रोलिंग, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। जॉर्ज टेरी कहते हैं मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसके अंदर एक्टिविटीज आ जाती हैं प्लानिंग, organizing, actuating and controlling, perform to determine and accomplish stated objective with the use of human being other resources। फिर मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकें। तो प्रोसेस का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को परफॉर्म करते हैं। पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर उसके बाद स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो प्रोसेस एक सिस्टमैटिक वे है जिसके द्वारा हम चीजों को करते हैं। देखो, प्रोसेस का मतलब ये भी होता है कि जैसे इनपुट है उसको हम आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड होते हैं। तो उनको हम इकट्ठा करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। और मैनेजमेंट जो है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी एक्टिविटी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है,
मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसी के हिसाब से हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लोगों को रखते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस? देखो, जो मैनेजमेंट प्रोसेस एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड सर्वाइवल डिपेंड करती है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो लोगों की कॉपरेशन चाहिए होती है। The success and survival of the organization depend on the willing cooperation of the people. मैनेजर किस तरह से गाइड करते हैं, किस तरह से डायरेक्ट करते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है एक सोशल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि बार बार ये जो साइकिल है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये रिपीट होता रहता है। और मैनेजमेंट की जो फंक्शन है, जो प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्सल होते हैं, चाहे जिस लेवल पे भी बंदा है, तो ये सारे फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं। और ये इटरेटिव है। मैनेजेबल फंक्शन आर कंटेन विद इन ईच अदर। The performance of next function does not start only when the earlier function is finished. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो है बेसिकली, मतलब द परफॉर्मेंस ऑफ नेक्स्ट फंक्शन डज नॉट स्टार्ट ओनली विद द अर्लियर फंक्शन इज फिनिश्ड। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में अकर विद इन द स्टाफिंग फंक्शन। उसी तरह जितने भी मैनेजर फंक्शंस हैं वो कॉम्पोजिट है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। देयर कैन नॉट बी एनी सीक्वेंस व्हिच कैन बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। हम तो ये नहीं कह सकते कि जब हम शुरुआत में करते हैं तब सीक्वेंस होता है, बाद में जैसे मैंने कहा कि मैनेजरल फंक्शन जो होते हैं एक दूसरे के अंदर कंटेन होते हैं। जैसे स्टाफिंग फंक्शन है, तो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो सारे फंक्शन जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। So these are the management function: planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. So these are the functions of management: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling, जिसको one by one करके हम लोग understand करेंगे। तो planning जो है that is the basic managerial function, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। प्लानिंग जो है दैट इज द बेसिक मैनेजरल फंक्शन और स्टार्टिंग फंक्शन, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। काम करने से पहले हम सोचते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हम पहले प्लान आउट करते हैं, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो ये हमें बताता है कि किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन हमने फॉलो करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। तो इट इज डिसीजन इन एडवांस कि व्हाट टू बी, व्हेन टू बी, हाउ टू डू, हु टू डू। तो प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड। प्लानिंग जिसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं योजना बनाना, कि काम करने से पहले हम योजना बनाते हैं, जिसके अंदर अनसर्टेनिटीज काफी हद तक कम होती हैं। हम फ्यूचर के बारे में पहले से प्लान आउट करते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर हम ये चीजें करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ऑब्जेक्टिव को ले डाउन करते हैं, प्लानिंग की कंडीशंस को डेवलप करते हैं, ऑल्टरनेटिव, क्योंकि कोई भी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन सब ऑल्टरनेटिव्स को हम एग्जामिन करते हैं और उसके बेसिस पे एवेल्युएशन करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर देखते हैं कि प्लानिंग जो हमने की थी उसकी क्या शॉर्ट कमिंग है। तो ये सारी चीजों को हम असेस करके जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, गाइड करना, कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन्स। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमने टोटल काम क्या करना है और उसकी डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एक जैसा काम एक ग्रुप के अंदर डालते हैं। फिर वो जो काम, जैसे मान लो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख लिया कि ये प्रोडक्शन का काम है, ये मार्केटिंग का काम है, ये फिनांस का काम है, ये एचआरएम का काम है। तो वहां पे हमने जैसे प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग मैनेजर को दे दिया, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, और उसी तरह उनकी ये जो काम है उसको कोऑर्डिनेट करना। तो many types of organization use three types of various activities. लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ी होती है, जिसने काम करना होता है। अथॉरिटी फ्लो वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिरार्की टू द बॉटम, की अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें काम के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग की एक्टिविटी होगी। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है उसी एक्टिविटी में स्पेशलाइज होता है। लाइन एंड स्टाफ के अंदर क्या होता है कि लाइन जिसका मेन काम होता है, स्टाफ जो है उसको स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करता है जो उसको समय समय पे रिकमेंड करते हैं और एडवाइस करते हैं। स्टाफिंग क्योंकि अब देखो हमने प्लानिंग कर ली जिसके बेसिस पे हमने अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमिन कर लिए। उसी तरह हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमें लोग चाहिए होते हैं। तो स्टाफिंग के अंदर हम देखते हैं मैन पावर प्लानिंग करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें टोटल मैन पावर कितनी चाहिए, किस लेवल की चाहिए, क्या उसमें क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोगों को रिक्रूट और सिलेक्ट करते हैं और उनको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने काम में दक्ष हो जाए। और उसी तरह लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दिया जाता है। फिर उनके लिए ट्रेनिंग होती है, उनको प्रमोशन होती है और जहाँ पे भी लगता है कि दे आर सुटेबल वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे उनका अप्रेज़ल होता है। और उसी की तरह डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉइज़ को हमने रिवॉर्ड किस तरह से देना है, उनको कंपनसेट किस तरह से करना है, उनके लिए रेम्युनरेशन फिक्स की जाती है। डायरेक्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने काम दिया है, उसको करना किस तरह से है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर जो है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और प्लान वे से काम करना है और जो सबऑर्डिनेट्स है वो सही तरीके से काम करें। तो डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये हर लेवल चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, हर लेवल पे किया जाता है। तो डायरेक्टिंग के लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है। तो मैनेजर जो होता है अपने सबऑर्डिनेट को काम डिवाइड करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइड करता है, उनकी काउंसलिंग करता है ताकि वो सही तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सके। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि जो भी हमने कम्युनिकेट करना है और जो हमें सबऑर्डिनेट ने फीडबैक देना है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का होना नेसेसरी है। मोटिवेशन है कि हम अपने एम्प्लॉयज की सबऑर्डिनेट्स की नीड्स एंड डिजायर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा सबऑर्डिनेट में अर्ज क्रिएट की जाती है ताकि वो इस तरह से बिहेव करें या इस तरह से काम करें। सुपरविजन के अंदर क्या होता है कि जब हम सबऑर्डिनेट को काम देते हैं तो उनके काम को सुपरवाइज भी करते हैं ताकि वो सही तरीके से उस काम को परफॉर्म कर सकें। कोऑर्डिनेशन, तालमेल। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट है जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआरएम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं तो सबकी कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच नीडेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसने प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो ज्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे एट ए रीजनेबल प्राइस। मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करे। फिनांस, लो कॉस्ट पे फिनांस उसकी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन होनी चाहिए। तो एचआरएम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एफिशिएंट स्टाफ रखे। तो इस तरह से हर जो होता है, हर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन बनती है ताकि ऑर्गेनाइज़ेशन के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज़ मच वाइडर देन द कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के अंदर होता है कि इंडिविजुअल जो है दे आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर। तो ये एक एटीट्यूड है कि लोग तो कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज ए ब्रॉडर टर्म। कंट्रोलिंग जो है दैट इज ए लाइन फंक्शन। एंड देखो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं एट वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूसली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। जहाँ पे प्लानिंग है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग है। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हमने काम कर रहे हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश किए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस हम मेयर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि गैप है तो वो गैप क्यों है, तो किस तरह से हमने रेमेडियल एक्शन जो लेना है। और ये जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है, दे ऑल आर इंटररिलेटेड। Every manager has to perform this function at one time or other at the same time. Practically they are separate, but practically क्योंकि जैसे मैंने बताया था हर फंक्शन के अंदर बाकी फंक्शंस भी आ जाते हैं। जैसे स्टाफिंग है तो उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग भी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कोई हार्ड एंड फास्ट सीक्वेंस है। वेरियस फंक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है।